मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ। मेरे पीछे आपको एक स्टैंडी नजर आ रही है, बहुजन भाईचारा भोज। ये एक स्टैंडी है जिस पर ये लिखा हुआ है। आज यहाँ पर एक बहुजन भाईचारा भोज का आयोजन किया गया है, जिसके कर्ता धर्ता हैं उदित राज। उदित राज का नाम बहुत ही मशहूर मारूफ रहा है दलित आईएएस में, जो मुख्तलिफ मौकों पर अलग अलग पार्टियों में भी रहे हैं, तहरीकें भी चलाते रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर 15 और 85 की जो तहरीक शुरू की है, ये वही 1585 की तहरीक है जिसे कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी के नाम से शुरू किया था, जो आगे चल के बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत पोजीशन में उत्तर प्रदेश में आई और उसने कई बार उत्तर प्रदेश में राज किया। मायावती उसकी चीफ मिनिस्टर रही। कांशीराम ने उस तहरीक को जन्म दिया और 15 और 85 का नारा दिया। कांशीराम का मानना था कि 85% हिंदुस्तान के अंदर दलित और ओबीसी तबका रहता है और 15% सवर्ण रहता है, तो 15% हमेशा राज करता है और 85% के ऊपर राज करता है। तो उसका ये जो कॉम्बिनेशन है ये बदलना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने तहरीक चलाई और एक सियासी पार्टी वजूद में आई। लेकिन आपने देखा कि वो पार्टी भी आगे चल करके किस तरह से उन्हीं 15% के लोगों के साथ में उन्होंने गठजोड़ किया और आज वो उसकी क्या पोजीशन आप देख रहे हैं कि वो पूरी तहरीक तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक बार फिर एक नॉन पॉलिटिकल तहरीक के तौर पर उदित राज कोशिश कर रहे हैं कि देश भर में इस तहरीक को लेकर जाएं और जिन 15% लोगों का भारत की सियासत पर कब्जा हो गया है, उनका मानना है उनसे आजाद कराएं भारत के लोगों को, हिंदुस्तानियों को और 85% आबादी को। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अंदर और वहां चल करके देखते हैं कि उदित राज और उनके लोग वहां पर क्या बातें कर रहे हैं। परेशानी एक ही से सबको है, वो हिंदुत्व ब्रिगेड से ही परेशानी है, अमनवादियों से ही परेशानी है। जैसे नेहरू को सबसे ज्यादा क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है या मोदी करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी नीचे डाल दिया है कि कट नहीं पा रही। वेरी वेरी सेकुलरिस्ट। जब सोमनाथ मंदिर में उद्घाटन करने की बात जब आई थी तो राजेंद्र प्रसाद जी को भेज दिया था, कहा कि मेरे लिए मंदिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इंडस्ट्री खड़ा करना, आईआईटी खड़ा करना, टॉप इंटेलिजेंसी या ब्यूरोक्रेसी सभी लोग एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये सब अगर कैसे इसको, जैसे उस्मान जी हैं मेवात रीजन से, तो ये मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि सबको टारगेट करने वाले एक ही है। कि कंसेप्ट तो मेरा ख्याल है 85-15 का ही होना चाहिए और मैसेज उसी में होता, बांड वही बना के रखेगा और सबको मिला दिया तो फिर वो बांड नहीं बन पाता, वो चीज़ नहीं बन पाती। जब योगी या वो लोग 80-20 का जब नारा देते हैं तो उसका मतलब यही होता है। ये नहीं कि उनके पास मुस्लिम नहीं है या क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनको एक तरह से मैसेज देने का काम है, पिच करने की बात होती है। उसी तरीके से हमें भी करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल नहीं है। और सेकेंडली मेरा जो ये कहना है कि भाई पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं लड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अगर हमने छोड़ दिया कि राजनीतिक लोग ही इस हिंदुत्व को या कम्युनल फोर्सेस से लड़े तो नहीं, उनका समाज भी लड़ रहा है। उनकी पॉलिटिक्स ही नहीं लड़ रहे, उनकी समाज लड़ रहा है। उनका समाज आरएसएस है, गायत्री परिवार है, सेवा भारती है, बीएचपी है, बजरंग दल है, गौ सेवक दल है और एकल विद्यालय है, शिशु मंदिर है। 160-70 जो समाज के नाम पर उनके हैं, वो ताकत उनकी है, उनके पॉलिटिकल फोर्स की ताकत है। हमारे भी उसी तरीके से हमें उनको जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उसको हमें मजबूती देना पड़ेगा कि वो उनसे लड़ सके। कि 85-15 की लड़ाई है। 85-15 में पहले क्या होता था, उसमें मेनली दलित था, फिर 85-15 में थोड़ा सा बैकवर्ड आया है
अब थोड़ा मुस्लिम आने लगा है, क्रिश्चियन नहीं आ पाया 85, सिख नहीं आ पाया। तो स्टार्टिंग तो 85-15 के नारे में संख्या पहले कम थी, अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, कैनवास इसका बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, वो कैनवास पॉलिटिकल हो गया, जब पॉलिटिकल होता है तो फ्रेगमेंटेशन होता है, और नॉन पॉलिटिकल होगा, मेरा ख्याल है इसका मारक क्षमता ज़्यादा होगी, इंक्लूसिव ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ कोई टिकट की लड़ाई नहीं है, पोस्ट की लड़ाई नहीं है। जो कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज को कंट्रीब्यूट करे बाय वेरियस। हम एक कोऑर्डिनेटर हैं पूरे देश के अंदर, सोशल मीडिया के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, भाईचार के द्वारा, भोजन के द्वारा, सामूहिक भोजन के द्वारा। इन वर्क देयर आर मेनी वेज टू इंटीग्रेट। जब 85% को कैसे कैसे तमाम सारा उसके मेथोडोलॉजी बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर के इनको हटाना ही पड़ेगा थ्रू, मतलब सोशल एक्टिविज्म, सोशल प्लेटफॉर्म से इनको पॉलिटिकली डिस्पेंस करना ही पड़ेगा, वरना बचत नहीं है, कोई नहीं बचत है। स्कूल कॉलेज भी वो ग्रैब कर लेंगे और करते चले जा रहे हैं। तो यही है इसका कंसेप्ट है, और ये अचानक ये कंसेप्ट बना।